हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि लेसन प्लान किस तरीके से तैयार करें। चाहे आप बीएड का कोर्स कर रहे हो या डीएलएड का कोर्स, आपके बीएड या डीएलएड के सिलेबस का एक अहम पार्ट होता है कि लेसन प्लान। आपको सेकेंड ईयर में 4 महीने के लिए लेसन प्लान के लिए अलग अलग स्कूल में इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा। यहाँ पर आपको न केवल बच्चों को पढ़ाना होता है, बल्कि इसके साथ साथ आपको लेसन प्लान भी तैयार करना होता है। जो लोग पहली बार लेसन प्लान को तैयार कर रहे हैं, उन लोग के सामने यह बड़ी चुनौती होती है और वे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम लोग लेसन प्लान किस तरीके से तैयार करें। तो आज की वीडियो में हम लोग आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं लेसन प्लान से जुड़े हुए, इन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके देखेंगे और साथ में यहाँ पर लाइव आपके सामने बनाकर दिखाएंगे कि लेसन प्लान आखिरकार किस तरीके से तैयार होता है। तो आप अंत तक हमारे वीडियो में जुड़े रहिए और इसके बाद आप लेसन प्लान बहुत अच्छे तरीके से बनाना सीख जाएंगे। लेसन प्लान से जुड़ा हुआ आप बच्चों के मन में सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो ये है कि कागज कौन सा लें। यहाँ पर एक बात आप लोग को बता दें कि बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे उनको रेडीमेड किट मिलता है लेसन प्लान का, जैसा कि आपके स्क्रीन पे ऊपर में आ भी रहा होगा। तो जिनको कॉलेज की तरफ से ऑलरेडी रेडीमेड किट मिला है, यानी कि एक बुक मिला हुआ है लेसन प्लान का, तो उन लोग के सामने तो ये प्रॉब्लम नहीं होती है कि उनको किस तरीके का पेपर यूज करना है। लेकिन बहुत सारे कॉलेज में स्टूडेंट को बस एक असाइनमेंट दे दिया जाता है या फिर उनको लेसन प्लान बना के लाने के लिए बोल दिया जाता है, उनको किसी तरह का किट नहीं प्रोवाइड करवाया जाता है। तो उन लोग का एक क्वेश्चन होता है कि आखिरकार हम लोग कागज कौन सा, पेपर कौन सा यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने लिख दे रहे हैं, पेपर की जब भी बात आई तो आप A4 साइज के पेपर का यूज करेंगे। A4 पेपर आपको ये चौड़ा सा पेपर होता है रेक्टेंगुलर शेप का, जो कि बाजार में आपको सेंचुरी पेपर के नाम से भी मिल जाएगा। इसको आप लोग ले सकते हैं और इस पेपर को आप क्या करेंगे कि आप दोनों साइड में भी लिख सकते हैं और चाहे तो एक साइड में भी लिख सकते हैं। बेहतर तो यह हो कि आप दोनों साइड में ही पेपर के लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइल कैसा हो। यहाँ भी फिर से वही बात है कि जिनको रेडीमेड किट है उनके सामने यह समस्या कम है, लेकिन जिन लोगों को पेपर पे उन्होंने अपना लेसन प्लान तैयार किया है उन लोगों का क्वेश्चन होता है कि फाइल आखिरकार हम कौन सा लें। तो फाइल आप क्या करेंगे कि बटन फाइल लेंगे। बाजार में प्लास्टिक का बिकने वाला बटन फाइल होता है जिसको कि आप ऊपर से कवर कर सकते हैं। इस फाइल को आप लेंगे और जब आप लेसन प्लान पूरा तैयार कर लेते हैं तो इसमें आप रख के अपने कॉलेज में जमा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कलम का प्रयोग करें, यानी कि लेसन प्लान बनाते समय हम लोग किस कलर के पेन का प्रयोग करेंगे, ब्लू का, ब्लैक का या फिर ग्रीन का या फिर किसी अदर कलर का। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर पेन की बात आए तो आपको हमेशा ब्लू या फिर ब्लैक का ही यूज करना है। आप कभी भी रेड कलर का यूज नहीं करेंगे या इसके अलावा ग्रीन कलर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि रेड और ग्रीन का प्रयोग आप जब तक स्टूडेंट है, यहाँ ध्यान रखें कि आप जब लेसन प्लान भी तैयार करने के लिए जा रहे हैं स्कूल में, तो वहाँ पर आप एक ट्रेनी टीचर के रूप में हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ भी आपको रेड और ग्रीन कलर के पेन का प्रयोग जो होता है इसकी मनाही होती है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह मोस्टली टीचर के लिए है। नेक्स्ट है कि कब जमा करें। अगर हम लोगों ने लेसन प्लान लिख लिया है तो इसको जमा कब करना होता है। लेसन प्लान आपके सेकेंड ईयर में उस समय आपको जमा करना पड़ेगा जब सेकेंड ईयर में आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा। आपके जो दूसरे कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से आपके लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर भेजे जाएंगे, उनके सामने आपको लेसन प्लान जमा करना होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो आपके कॉलेज के टीचर होंगे वो आपको पहले ही बोल देंगे कि इस डेट पर लेसन प्लान अपना तैयार करके एक कोई डेट वो फिक्स करेंगे कि इस डेट पे जमा कर देना। तो ये तो कॉलेज के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको कौन सा डेट देते हैं जमा करने के लिए। लेकिन मैक्सिमम ये होता है कि जो एक्सटर्नल आते हैं वो एक्सटर्नल अपने सामने में आपसे ये मांग कर सकते हैं कि तुमने जो लेसन प्लान तैयार किया है वो दिखाओ। नेक्स्ट है कि लेसन प्लान तैयार करने में क्या सावधानी रखें। सावधानी कौन कौन सी रखनी है, यहाँ पर हम सावधानी एक लेके चलेंगे कि आप जब भी लेसन प्लान तैयार करते हैं आपको क्या किया जाता है, सेकेंड ईयर में जब भेजा जा रहा है, चाहे आप बीएड के लिए जा रहे हो या फिर डीएलएड के लिए जा रहे हो, आपको 4 महीने के लिए 16 सप्ताह यानी कि 4 महीने लगभग हो जाते हैं, इसके लिए आपको भेजा जा रहा है और आपको कम से कम 30 लेसन प्लान तो तैयार करना ही है। और अधिकतम लोग 60 या 62, मिनिमम 30 और अधिकतम 60 या 62 लेसन प्लान तैयार करना होता है। आपको क्या करना है कि जब भी आप एक लेसन प्लान तैयार कर लेते हैं, एक लेसन प्लान को यहाँ
30 का मतलब है कि 30 यूनिट से ले सकते हैं। जैसे एक बुक में अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, तो उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपको 30 लेसन प्लान तैयार करना है, यानी कि 30 यूनिट्स तैयार करने हैं। अगर 60 लेसन प्लान तैयार करना है यानी 60 यूनिट्स तैयार करने हैं। तो आप जब भी एक लेसन प्लान लिख लेते हैं, इसके बाद आपको सावधानी रखनी है कि वहाँ पर आपको जिस स्कूल में भेजा गया है ट्रेनिंग के लिए, वहाँ के प्रिंसिपल से उस लेसन प्लान पे आप क्या करेंगे कि सिग्नेचर और स्टाम्प लगवा लेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जिस स्कूल में भेजा गया है उस स्कूल के टीचर से, उस स्कूल के सॉरी प्रिंसिपल से आपको अपने लेसन प्लान पे सिग्नेचर और स्टाम्प लगवा लेना है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यह इस बात का प्रूफ है कि आपने उनकी नज़रों के सामने में, उनके गाइडेंस में अपना लेसन प्लान तैयार किया है। वरना तो ये भी हो सकता है कि आप घर बैठे पूरा लेसन प्लान तैयार कर लिए और जाके सबमिट कर दिए। तो आपको इस बात का ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि कब लिखना शुरू करें लेसन प्लान। ऑब्वियस है कि आप सेकेंड ईयर में ही लेसन प्लान लिखेंगे, लेकिन जैसे ही आपको लेसन प्लान के लिए भेजा जाता है किसी स्कूल में, इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है, तो वहाँ पर आपको फर्स्ट डे से ही आप ट्राई कीजिए कि लेसन प्लान लिखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसको लिखना एक बड़ा टीडियस और लेंथी काम है। आप अगर सोचते हैं कि हम एक ही दिन बैठेंगे और ये 30 के 30 लेसन प्लान एक साथ बना लेंगे, तो ये आपके लिए एक चुनौती भरा काम हो सकता है, क्योंकि लिखते लिखते आपका हाथ दर्द करने लगेगा। इसलिए बेहतर यही हो कि आप जब भी क्लास में जाते हैं, वैसे भी देखिए लेसन प्लान का मतलब ही है कि आप जब जा रहे हैं क्लास में, उससे पहले आपको एक प्लान बना के जाना है, एक योजना बना के जाना है। क्योंकि आप यहाँ पर एक टीचर हैं और आप प्लान बना के नहीं जाते हैं। उदाहरण लीजिए कि अगर एक डॉक्टर है, वो ऑपरेशन करने जा रहा है और उसके ऑपरेशन से पहले उसके मन में कोई प्लानिंग नहीं, योजना नहीं, उसको ये नहीं पता है कि हमको कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करना है। एक सैनिक है, वो बॉर्डर पे लड़ने जा रहा है और अपने साथ पूरा जो उसका हथियार है उसको लेकर नहीं जा रहा है, तो उसके साथ क्या समस्या होगी? हो सकता है कि वहाँ पर वो निहत्था मारा जाए। इसी तरह से डॉक्टर से भी चूक हो सकती है। तो आप क्लास में किसी भी तरह का चूक नहीं कीजिए। अपने स्टूडेंट के साथ आपको कोई समस्या नहीं आए, इसका ध्यान रखना है कि आपको पहले से ही लेसन प्लान तैयार करके जाना होगा। वैसे भी कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज़ का प्लान बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, इसका मतलब है कि आप उस काम को 50% वहीं पे आधा अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसीलिए बताया गया है कि आपको लेसन प्लान तब लिखना शुरू कर दिए जब आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं। तो पढ़ाने से पहले ही तो आपको प्लान तैयार करना होगा ना कि हम जब जा रहे हैं, हमको ट्रेनिंग लेने आए हैं, तो किस तरीके से हम लोग की योजना स्टार्ट हो, इसका आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम एक एक करके चलेंगे कि आखिरकार हमारा लेसन प्लान का कवर पेज कैसा होगा। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि अंदर में जो लिखना है उसमें हम लोग क्या क्या लिखेंगे। एक एक करके देखते हुए चलते हैं। फिर से यहाँ पे वही बात है कि जिन लोग के कॉलेज में रेडीमेड किट मिलता है, जैसे कि ऊपर में स्क्रीन पे आ भी रहा होगा, उन लोगों को तो ये सारा चीज़ लिखा हुआ आता है। लेकिन जिनके कॉलेज में रेडीमेड किट नहीं है, उनको A4 पेपर पर लिखना है, तो उनको सबसे ऊपर हेडिंग में, यहाँ आप ध्यान दीजिए, इसको आपके सामने में लिखा जा रहा है, पेज का सबसे ऊपर आपका ये हेडिंग होगा। इस हेडिंग में आपको क्या करना है कि अपने कॉलेज का नाम लिखना है। यहाँ पर उदाहरण के लिए हमने एक दरभंगा बिहार का एक कॉलेज है, इसका नाम लिख दिया है डॉक्टर गौरी ब्रह्मानंद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। तो यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का नाम लिख लेना है सबसे ऊपर। उसके नीचे इसी तरीके से लिखना है लेसन प्लान या पाठ योजना। ध्यान रखना है, आप ये लेसन प्लान जो भी बना रहे हैं, चाहे तो हिंदी में बना सकते हैं या चाहे तो इंग्लिश में बना सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का मेथड पेपर ही इंग्लिश है, वो तो खैर इंग्लिश में ही बनाएंगे, वो लोग तो हिंदी में बना नहीं सकते। लेकिन बाकी लोगों को ये छूट होती है कि आप चाहे तो हिंदी में बना सकते हैं, चाहे तो इंग्लिश में बना सकते हैं, चाहे तो उर्दू में बना लीजिए, इस बात की कोई समस्या ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए लेसन प्लान इंग्लिश में लिखा गया है और साथ में हिंदी में बगल में पाठ योजना भी लिखा गया है। आप दोनों को एक साथ नहीं लिखेंगे। अगर आप इंग्लिश में बना रहे हैं तो केवल लेसन प्लान लिखें, और अगर हिंदी में बना रहे हैं तो केवल आप पाठ योजना लिखें। उसी तरीके से जब हिंदी में बना रहे हैं तो केवल यहाँ हिंदी के जितने भी नाम लिखे गए ये लिखें, और इंग्लिश में बना रहे हैं तो केवल इंग्लिश वाला ही नाम लिखें। अब एक एक करके देखते हुए चलते हैं। ये तो हेडिंग था ऊपर में, ये आपका सब हेडिंग हो गया। यहाँ पर आपके सामने लिख दिया जा रहा है सब हेडिंग। सब हेडिंग हमेशा हेडिंग के नीचे होता है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में अपना सेशन लिखना है, सत्र। मान लेते हैं कि अगर आप लोग 2020-22 के सत्र के हैं, तो आपको यहाँ पर 2020 और 22 ऐसे करके लिख देना है।
इसके बाद आपको अपना कोर्स लिखना है, आप किस कोर्स में ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगर आपका कोर्स बीएड का है तो आप यहाँ पर बीएड लिख दीजिए, अगर आपका कोर्स डीएलएड का है तो आप डीएलएड लिख दीजिए। दोनों नहीं लिखेंगे, जो कोर्स आप कर रहे हैं वही कोर्स लिखेंगे। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक बार एक स्टूडेंट को हम बोल दिए, जैसे कि आप लोग लेटर लिखते हैं हिंदी में, और वहाँ पर मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा कि अंत में लिखाता है ना कि आपका प्यारा पुत्र या पुत्री, वो बच्चे इतने नादान थे कि उन्होंने कॉपी पे जस करता उतार लिया कि आपका प्यारा पुत्र या पुत्री, जबकि अगर जो लड़के थे तो उनको तो पुत्र लिखना था, जो लड़कियां थी उनकी पुत्री लिखनी थी, लेकिन वो नादान बच्चे थे, उन्होंने पूरा उतार लिया जस का तस। तो आप लोग तो नादान नहीं, अगर आप बीएड का कोर्स कर रहे हैं तो केवल बीएड लिखें, डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं तो केवल डीएलएड लिखें। यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है। नेम में जैसे यहाँ पर हम अपना नाम लिख देते हैं अंकित गर्ग। इसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आप क्या है आपका, आप किस सब्जेक्ट का अपना लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं। जैसे कोई अगर सोशल साइंस का तैयार कर रहे होंगे तो यहाँ पर लिख देंगे सोशल साइंस। कोई अगर इंग्लिश का तैयार कर रहे होंगे तो यहाँ पर लिख देंगे इंग्लिश। इसी तरीके से आपका जो मेथड पेपर है उस, या मेथड पेपर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझिए कि आपका जो ऑनर्स पेपर था जिससे आपने अपना ग्रेजुएशन किया है उस पेपर को यहाँ पर आप लिखेंगे। रोल नंबर में क्या लिखें, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखें या फिर आपको जो क्लास में कॉलेज में एक रोल नंबर मिला होगा, मान लीजिए कि रोल नंबर 3 मिला है आपको, तो ये रोल नंबर लिखें। यहाँ पर ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको अपना यूनिवर्सिटी या फिर आपको जो आपके बोर्ड की तरफ से, अगर डीएलएड कर रहे हैं तो आपका जो बिहार बोर्ड है इस बोर्ड की तरफ से आपको जो रोल नंबर मिला है ये रोल नंबर लिखना है। जैसे आपका रोल नंबर हो सकता है 21846, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट में आप क्या करेंगे, सुविधा के लिए लिख देंगे कि कॉलेज रोल नंबर, जैसे आप लिख देंगे कॉलेज रोल 14, इस तरीके से आप ब्रैकेट में भी लिख देंगे ताकि अगर आपके टीचर जो वहाँ पे हों उनको इस बात की समस्या नहीं है कि आपका यूनिवर्सिटी का रोल नंबर है तो इसको खोजने में, या फिर कॉलेज का रोल नंबर है इसको खोजने में उनको समस्या नहीं है। वो समझ जाए कि जिस बच्चे का रोल नंबर कॉलेज में 14 है उसका यूनिवर्सिटी का रोल नंबर ये है। लास्ट है कि आपका ईयर कौन सा लिखें। ईयर वो लिखाएगा जिस ईयर में आप ये लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं। जैसे कि अभी साल 2022 का चल रहा है, आप 2022 में लेसन प्लान के लिए स्कूल में आपको भेजा गया है तो आप यहाँ पर 2022 ही लिखेंगे। ऐसा नहीं लिख देंगे कि 2020-22, 2022 तो आपका सेशन है, आप जिस ईयर में जा रहे हैं वो ईयर आपको वहाँ यहाँ पर लिखना है। इसको हम लोग जल्दी से मिटा देते हैं, इसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे कि लेसन प्लान में और आगे हम लोग क्या क्या है और कैसे लिखते हैं। आइए हम लोग आपके साथ एक एक करके लेसन प्लान बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके सामने में लिखा गया हम लोग पहला लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं। इसी तरीके से आपके चाहे 30 लेसन प्लान तैयार करने हो या 60 लेसन प्लान तैयार करने हो, आप एक एक करके सारे लेसन प्लान इसी फॉर्मेट पर तैयार करेंगे। पहला आपके सामने लिखा गया है कि लेसन प्लान नंबर। फिर से कह रहे हैं, अगर रेडीमेड किट मिला है तो ये सारे आपको लिखे हुए मिलेंगे जैसा कि ऊपर में स्क्रीन पे आ रहा है। लेकिन अगर आपको नहीं मिला है तो आप A4 साइज पेपर पे इन सबको उतार लेंगे, जैसा ऊपर से नीचे क्रम दिया गया है इसी क्रम में उतार लेंगे। और आप में से कोई अगर हिंदी माध्यम के इसको हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं तो उनके लिए हम एक एक शब्द का अनुवाद हिंदी में भी यहाँ पर करते जाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे ऊपर लिखना है कि लेसन प्लान नंबर, पाठ योजना संख्या। इससे यह पता चलता है कि आपका जो ये लेसन प्लान है ये कितने नंबर का लेसन प्लान है। इसको बिहार में कहा जाता है कैमा लेसन प्लान है, ठीक है। तो लेसन प्लान नंबर जैसे कि अगर हम लोग पहला बना रहे हैं तो यहाँ पर लिखा जाएगा 01। इसी तरीके से जब आप 10वां बना रहे होंगे तो यहाँ पर 10 लिखा जाएगा। इसके बाद है नेम ऑफ टीचर प्यूपिल, यानी कि प्रशिक्षु शिक्षक का नाम। प्रशिक्षु शिक्षक कहने का मतलब है कि आपका नाम, चूंकि आप ट्रेनिंग करने के लिए गए हैं स्कूल में तो यहाँ पर आपका नाम लिखाएगा। तो यहाँ पर फिर से हम लिख ले रहे हैं आपके सामने में अंकित गर्ग। फिर से वही बात है, रोल नंबर कितना होगा। अब यहाँ से आपको रोल नंबर हमेशा यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिख के चलना है, क्योंकि आपके टीचर का मतलब या फिर जो आपके एक्सटर्नल का मतलब जो आपके रोल नंबर से था, कॉलेज के रोल नंबर से भी अगर होता है तो हम लोग उसको कवर पेज पे ऑलरेडी लिख चुके हैं एक जगह पे, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था। इसलिए अब के बाद से आप जहाँ भी रोल नंबर लिखेंगे अपने यूनिवर्सिटी का रोल नंबर जो आपको मिला होगा या बोर्ड का रोल नंबर जो आपको मिला है वो लिखेंगे।
स्कूल, स्कूल कहने का मतलब है उस स्कूल का नाम जिस स्कूल में आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। जैसे स्कूल में यहाँ पर आपको लिखना है देव नारायण, अगर किन्हीं को ये विद्यालय मिला हो देव नारायण उच्च विद्यालय पंचोह, इस जगह का नाम है दरभंगा। आपको हर लेसन प्लान में ये ऐसे ही लिखना है, कॉपी मत कर लीजिएगा। आपके स्कूल, अपने स्कूल जिस स्कूल में आपको मिला होगा उसका नाम लिखिएगा। क्लास, क्लास का मतलब है कि आप किस क्लास में आपको पढ़ाने के लिए भेजा गया है। सावधानी क्या रखनी है, अगर यहाँ पर उच्च विद्यालय में अगर आपको भेजा गया है तो आप हमेशा क्लास 9, 10 ही लिखेंगे। अगर आपको मिडिल स्कूल में भेजा गया है, क्लास 6 to 8 में भेजा गया है, तो यहाँ पर क्लास 6 to 8 का ही लिखेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर कॉपी करना शुरू कर देते हैं, दूसरे का देखा देखी नकल करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे उच्च विद्यालय और यहाँ पर लिख देंगे क्लास 6, क्लास 4, तो यहाँ पे आपका गलत हो जाता है। इसलिए ध्यान रखेंगे कि कॉपी कीजिए तो नकल में भी अकल का प्रयोग कीजिए। छापिए, पूरा छापिए, सब कुछ छापते ही हैं, लेकिन यहाँ पर नकल में अकल का सहारा लेंगे। उच्च विद्यालय में चूंकि भेजा गया है तो या तो आप क्लास 9 लिख सकते हैं या चाहे तो क्लास 10 लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपके 30 लेसन प्लान बनाने हैं तो सब में 9 ही मत लिख दीजिए, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि आप हर बार 9 को ही पढ़ाने गए हो सकता है कभी आप 10 में गए हो। तो आप कुछ इस तरीके का बनाइए कि हमको 30 बनाना है तो हम 16 9 का ले लेते हैं, तो बाकी उधर 14 10 का ले लेंगे, क्लास 10 का। ठीक है, अगर आपको मध्य विद्यालय में भेजा जाता है तो आप क्लास 6, 7, 8 तीनों को मिक्स करके लिख सकते थे। कभी आप 6 में भी पढ़ाने गए, कभी 7 में भी, कभी 8 में भी गए। अब है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फिर से वही लिखना है जिसका कि आपने ग्रेजुएशन में अध्ययन किया है, पढ़ाई की है। पहले हम लोगों ने देखा था ना, मेथड सब्जेक्ट हम लोगों ने लिखा था। अगर आप एसएसटी का लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं तो एसएसटी लिखेंगे, अगर आप विज्ञान का तैयार कर रहे हैं तो आप विज्ञान लिखेंगे, इंग्लिश का तैयार कर रहे हैं तो इंग्लिश लिखेंगे, अगर आप उर्दू का तैयार कर रहे हैं तो उर्दू लिखेंगे, इसी तरह से हिंदी का तैयार कर रहे हैं तो हिंदी लिखेंगे। जो आप जिस सब्जेक्ट का बना रहे हैं सब्जेक्ट को लिख देंगे। इसके बाद है सेक्शन, सेक्शन में क्या लिखना है, क्लास 9 में हो सकता है सेक्शन A, B, C, D कोई सेक्शन हो। मान लेते हैं क्लास 9 में आप A सेक्शन में पढ़ाने गए तो A लिख दिए। अगर आपके स्कूल में B सेक्शन है तो आप कभी B भी, किसी लेसन प्लान में B भी लिख दीजिए। जैसे 16 में हम बताए ना कि आप क्लास 9 लिखते हैं तो उसके साथ A लिख दीजिए, अगर बाकी 14 में क्लास 10 लिखते हैं तो उसके साथ B लिख दीजिए। इस तरीके से आपको अदल बदल के लिखना है। फिर है कि टॉपिक, टॉपिक में क्या लिखें, टॉपिक हर बार हर लेसन प्लान में आपका बदलेगा। टॉपिक हर लेसन प्लान में आप एक ही नहीं लिख सकते हैं। आपने 4 महीने के लेसन प्लान में एक ही टॉपिक को कोई टीचर कैसे पढ़ा सकते हैं। यहाँ हम मान के चलते हैं कि हम साइंस का तैयार कर रहे हैं लेसन प्लान, साइंस का लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं और हमारा टॉपिक हो सकता है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। तो यहाँ पर हम टॉपिक आपके सामने में लिख देते हैं मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपको यहाँ पर टॉपिक हो गया। ठीक है, इसके बाद है सब टॉपिक में क्या लिखें। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम तो चैप्टर का नाम हो सकता है, मेन टॉपिक का नाम हो सकता है, लेकिन इसके बारे में आज आप तय करके गए हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग को आज छोटी आंत के बारे में पढ़ाना है। तो हमारा सब टॉपिक क्या होगा, छोटी आंत। आप यहाँ पर लिख देंगे छोटी आंत। अब कोई आप में से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर अगर हम लोग एसएसटी का तैयार कर रहे हैं तब क्या लिखेंगे। ठीक है, तो एसएसटी का तैयार कर रहे हैं तो टॉपिक अगर आपका होगा सम्राट अशोक, मान लेते हैं कि आपका टॉपिक सम्राट अशोक है, तो आपका सब टॉपिक क्या हो सकता है इसमें, कलिंग युद्ध। ये आपका सब टॉपिक होगा क्योंकि सम्राट अशोक के साथ कलिंग युद्ध जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपका मैथ है तो मैथ में आपका अगर टॉपिक है कि नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम अगर आपका टॉपिक है तो आपका सब टॉपिक क्या हो सकता है, प्राइम नंबर। आज आप क्लास में पढ़ाने गए हैं प्राइम नंबर के बारे में। इसी तरीके से आपका अगर हिंदी है, हिंदी में अगर आपका टॉपिक है कि कविता, सब टॉपिक क्या हो सकता है, फूल की चाह। आप आज इस कविता के बारे में पढ़ाने गए हैं। डेट, किस डेट को जा रहे हैं, जैसे कि आप कल मान लेते हैं कि कल 17 तारीख है, 17/2/2022 को जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप डेट डाल दीजिए 17/2/2022। ठीक है,
इसके बाद आपको टाइम लिखना है। टाइम में क्या लिखते हैं सर, बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं टाइम में क्या लिखते हैं, 9 बजे लिखते हैं। 9 बजे नहीं लिखना है, आपके स्कूल में क्लास का टाइमिंग क्या है आपको वो टाइम लिखना है। जैसे माफ कीजिएगा थोड़ी हंसी आ गई, आपको टाइम लिखना है। जैसे आपका क्लास स्टार्ट होता है 10:30 से, आप क्या करेंगे, अपने स्कूल के प्रिंसिपल से पूछ लेंगे कि आपकी क्लास कितने बजे से स्टार्ट होती है। मान लेते हैं कि आपको 10:30 में क्लास में जाने का मौका मिला, तो 10:30 आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे पीरियड नहीं लिखा हुआ है, कुछ लोग यहाँ पे पीरियड भी लिखते हैं। अवधि, अवधि में आप लिख सकते हैं कि 40 मिनट। सामान्य तौर पे तो 40 या 45 मिनट की क्लास होती है, कहीं कहीं पे 30-35 मिनट की भी होती है, तो वो तो आप अपने स्कूल के हिसाब से देख लेंगे। टीचिंग एड्स में क्या लिखेंगे, सहायक सामग्री। जिस तरह से कारपेंटर को, बढ़ई को उसके अनेक उपकरणों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जिससे सहायता से लकड़ी को काटता है, बनाता है औजार। यही तरह से टीचर को भी क्लास में टीचिंग एड्स की जरूरत पड़ती है, अध्ययन सामग्री की जरूरत पड़ेगी, जिसका प्रयोग करके वो बच्चों को समझाते हैं। ऐसे कौन कौन से टीचिंग एड्स हो सकते हैं, जैसे एक टीचिंग एड हो सकता है, अगर आप सोशल साइंस के टीचर बनने जा रहे हैं तो आपके लिए टीचिंग एड क्या होगा, नक्शा। आपके दीवार पे नक्शे लटके हुए होंगे, ये नक्शा आपके लिए टीचिंग एड होगा। इसी की तरह से जो ग्लोब है ये आपके लिए टीचिंग एड होगा। तो आप यहाँ पर अगर ध्यान रखिएगा, जो सोशल साइंस के टीचर है वो लिखेंगे टीचिंग एड्स में नक्शा, इसके साथ साथ लिखेंगे ग्लोब। ठीक है, इसके साथ आप लिख सकते हैं कि किताब। किताब तो टीचिंग एड है ही, किताब टीचिंग एड, इसका इस्तेमाल तो चाहे किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हो वो कर सकते हैं। इसके अलावा टीचिंग एड क्या हो सकता है, आप डस्टर लिख सकते हैं, ब्लैक बोर्ड लिख सकते हैं। इसके बाद और क्या हो सकता है, कुछ लोग के मन में और छड़ी लिखते हैं, इसके बिना काम नहीं चलता है। नहीं, आप छड़ी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि एनसीएफ इस बात की मनाही करता है, और चूंकि आप एनसीएफ का पालन करते हैं इसलिए आप छड़ी मत लिखिएगा। तो इस तरीके से आप सोचिए, जब आप मैथ पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि नंबर का एक चार्ट हो, एक ऐसा टेबल हो, एक ऐसा मैप हो जिसपे कि नंबर्स दिए हुए हों। छोटी कक्षा में पढ़ाने जा रहे हैं तो वहाँ हेल्पफुल हो सकता है, या एक ऐसा चार्ट हो जिसपे ट्रिगोनोमेट्री के सारे फॉर्मूले हों, तो वो लिख सकते हैं। कुछ ना समझ में आए तो सारे में 3 तो कॉमन कर ही दीजिएगा कि किताब है, डस्टर है, चौक है, ब्लैक बोर्ड है, ये आपके टीचिंग एड्स होते ही होते हैं। नेक्स्ट है टीचिंग मेथड, कि आप किस विधि से पढ़ाने जा रहे हैं, टीचिंग मेथड आपकी कौन सी होगी। टीचिंग मेथड यहाँ पर आपको लिखना है कि कुछ लोग क्या करेंगे, लेक्चर विधि से पढ़ाएंगे, तो आप लिख सकते हैं कि लेक्चर मेथड। या फिर कुछ लोग हो सकते हैं कि जो प्रदर्शन विधि से पढ़ाएंगे, बच्चों को एक्टिविटी क्लासरूम में खुद करेंगे और उनको दिखाएंगे करके, प्रदर्शन विधि से। कुछ लोग हो सकता है कि बच्चों को घुमाने के लिए ले जाए, कभी कभी होता है ना कि स्कूल में बच्चों को टूर पर घुमाने के लिए ले जाया जाता है, तो उस मेथड का भी आप प्रयोग करते हैं। तो आप जिस मेथड का प्रयोग कर रहे हैं उस मेथड का यहाँ पर नाम लिखना है कि आप व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, या प्रदर्शन विधि का प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग विधि का प्रयोग कर रहे हैं। इनमें से कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हैं। बेस्ट मेथड लिखिएगा, लेक्चर मेथड 9 के बराबर लिखिएगा। आप लिखिएगा, प्रयास कीजिएगा हमेशा कि आप प्रयोग विधि का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि आप बच्चों को करके दिखा रहे हैं, एक्टिविटी बेस्ड आपका काम है। इस तरीके से एक चीज यहाँ पर दिया है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, इसमें बच्चे बड़े फंसते हैं कि आखिरकार स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कहने का क्या मतलब है। डॉक्टर को ऑपरेशन करने का क्या मतलब हो सकता है, उसका इरादा क्या हो सकता है, उस मरीज के की जो परेशानी हो, उस मरीज को जो कष्ट, उस कष्ट को दूर करना। तो इस तरीके से आप जो इतना लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है इस लेसन प्लान को तैयार करने का। आपका उद्देश्य है कि बच्चे मानव पाचन तंत्र के बारे में समझ सकें, छोटी आंत की कार्य प्रणाली को समझ सकें, बड़ी आंत का संबंध छोटी आंत के साथ किस तरीके से है इसको समझ सकें। ठीक है, छोटी आंत में जो विल्लाई होता है इसका प्रयोग क्या है इसको समझ सकें, छोटी आंत में किस प्रकार से भोजन का पचना होता है इस बात को समझ सके। ये सारे आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होंगे, आपके एम होंगे। तो आप इन एम को एक एक करके लिखेंगे, जैसे कम से कम 3 या 4 आपको लिखना है, 3 से कम मत लिखिएगा। जैसे कि पहला आप लिखेंगे कि बच्चे छोटी आंत को समझ सकेंगे, यहां लिख दिए बच्चे छोटी आंत को समझ सकेंगे। दूसरा में लिखना है कि बच्चे मानव पाचन तंत्र से परिचित हो सकेंगे, ये हो गया। नेक्स्ट है बच्चे
छोटी आंत में पाचन की प्रक्रिया को समझ सकेंगे। पाचन की प्रक्रिया को समझ सकेंगे। इस तरीके से आप बात बदल के लिख सकते हैं। जब आप पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा रहे हैं तो आप ऐसा लिखिए। जब आप हिंदी की कविता के बारे में पढ़ाते हैं तो वहां पर आप लिख सकते हैं कि बच्चे, अगर आप पढ़ा रहे हैं क्या, झांसी की रानी की जो कविता है, कि जो लक्ष्मीबाई के बारे में कविता है उसके बारे में आप पढ़ा रहे हैं, तो आप लिख दीजिएगा कि बच्चे लक्ष्मीबाई से परिचित हो सकेंगे। इसके बाद आप सेकंड पॉइंट में क्या लिखिएगा कि बच्चे लक्ष्मीबाई के बारे में जो ये कविता है इस सुभद्रा कुमारी चौहान की, सुभद्रा कुमारी चौहान से भी परिचित हो सकेंगे। तीसरा है बच्चे स्वाधीनता का जो संग्राम था, प्रथम स्वाधीनता का संग्राम, यह किस तरीके से हमारे देश में हुआ इसके बारे में जान सकेंगे। आखिरकार इस कविता को पढ़ाने का आपको ऑब्जेक्टिव तो यही होगा। एक ऑब्जेक्टिव और क्या हो सकता है कि बच्चे कविता में तुकबंदी क्या है, जब आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो तुकबंदी क्या है, तो इस तुकबंदी को समझ सकेंगे। इस तरीके से आप अलग अलग जो सब्जेक्ट है इस पर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट बनाना सीखेंगे। एक और क्या है कि प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, कभी भी ये मानकर नहीं चलना है टीचर के रूप में कि बच्चे खाली दिमाग है या इनका दिमाग बिल्कुल खाली डब्बा है, ऐसा मान के नहीं चलना है। आपसे एक्सटर्नल भी जब पूछने आए कॉलेज में एग्जाम के समय, तो आपको हमेशा ये मान के चलना है कि बच्चे मानव पाचन तंत्र के बारे में कुछ तो जानकारी रखते होंगे पहले से। ये छोटा बच्चा जिसको कि आप उच्च विद्यालय में 9वीं कक्षा में पढ़ाने गए हैं, इसको इतनी तो जानकारी होगी कि ये जानता होगा कि हमारे पेट में खाना पचता है। हो सकता है वो ये बात को नहीं जानता हो कि पेट में खाना कहाँ पचता है, छोटी आंत में या बड़ी आंत में, लेकिन इस बात को वो समझता है कि कहीं न कहीं पेट में हमारे खाना पचता है। तो आपको प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स में लिखना है कि बच्चे छोटी आंत के बच्चे पाचन कैसे होता है इसकी पूर्व जानकारी रखते हैं। आपको ये मान के कभी भी नहीं चलना है कि बच्चे पहले से खाली डब्बा हैं। जब आप हिंदी का पढ़ाने जाएंगे तो आप बताएंगे कि बच्चे सुभद्रा कुमारी का नाम, सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम पहले से जानते हैं, इनसे परिचित हैं, या बच्चे पहले से देशभक्ति कविता कैसी होती है इससे परिचित है। इसको हम लोग मिटा लेते हैं। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड भर गया और इसके बाद फिर से आगे देखते हैं कि कैसे हम लोग लेसन प्लान आगे तैयार करें। अब हम लोग यहाँ पर टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज, यानी कि आप जिन बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उनमें पहले से कितना ज्ञान है इस बात का टेस्ट करेंगे। यहाँ पर टेस्ट करते हुए ध्यान में रखना है कि आपको बच्चों से 3-4 प्रश्न पूछने हैं। सामान्य तौर पे कम से कम 3 प्रश्न तो पूछना ही पूछना है, अधिकतम आप चौथे प्रश्न तक जा सकते हैं। यहाँ पर हम 3 ही प्रश्न का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं और तीसरा या चौथा प्रश्न जो होना चाहिए आपका समस्यात्मक प्रश्न होना चाहिए, यानी कि आपको बच्चे से एक ही बार में ऐसा नहीं पूछ लेना है कि जिसका जवाब उनको आता हो। आपको शुरू में बहुत हल्के हल्के क्वेश्चंस पूछने हैं उनसे जिनका जवाब वो खट से दे दे, लेकिन तीसरा या चौथा प्रश्न ऐसा पूछना है जिसका जवाब बच्चे नहीं दे पाए। जवाब नहीं दे पाएंगे तभी तो आप उनको पढ़ाने जा रहे हैं। सारा जवाब अगर वो दे ही दिए तो आप फिर पढ़ाने ही क्यों जा रहे हैं, वो आप ही को पढ़ा देंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या हो सकता है, जैसे कि हम बच्चों से पूछने जा रहे हैं, अगर हम लोगों ने देखा था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाने जा रहे हैं तो आप पहला प्रश्न पूछेंगे कि क्या आप पेट से परिचित हैं, क्या आप पेट से परिचित हैं, ये आपका पहला सा प्रश्न होना चाहिए। तो सारे बच्चे बोलेंगे पेट से परिचित कौन नहीं होगा, तो बच्चे यहाँ पर बोलेंगे कि जी हाँ हम परिचित हैं। दूसरा प्रश्न होगा कि भोजन कहाँ पचता है, आप पूछेंगे कि भोजन कहाँ पचता है। यहाँ पर हो सकता है कि आपको बहुत छोटा दिखाई दे रहा हो, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन ध्यान में रखिएगा मेरे शब्द आपको सुनाई जरूर दे रहे होंगे। तो यहाँ पर चूंकि नहीं भी दिखाई दे तो हर प्रश्न को तो बनाना आप ही को है, तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं कि भोजन कहाँ पचता है। तो बच्चे बोलेंगे आपको पेट में, इसका उत्तर वो जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या होना चाहिए, समस्यात्मक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होना चाहिए जिसका जवाब बच्चे नहीं दे सकें। तो ये क्वेश्चन आपको पूछना है कि जैसे अगर आपने बच्चों से पूछ लिया कि भोजन का अवशोषण शरीर में कहाँ पर होता है, आपने पूछ लिया कि भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है, एसिमिलेशन कहाँ पे होता है, तो बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे तभी तो आप ये चैप्टर उनको पढ़ाने गए हैं।
तो हमेशा ध्यान में रखना है कि बच्चों के पूर्व ज्ञान का आपको टेस्ट करना है कि कितना जानते हैं और कितना पढ़ाना है, कितने रोग का इलाज पहले से करवा के आ चुके हैं दूसरे डॉक्टर के पास से, और कितना का प्रिस्क्रिप्शन हमको लिखना है। इसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं, अलग अलग टेस्ट करते हैं। तो वही टेस्ट आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जहाँ पर मामला फंस जाएगा वहाँ से आप पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ एम, उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन एक तरह का होता है कि जैसे फिल्म में स्टार्टिंग ट्रेलर होता है, डायलॉग होता है कि आपको डायलॉग बोलना है कि बच्चों आज हम मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर उद्देश्य कथन में पूरा एग्जैक्ट इसी तरीके से लिखना है कि बच्चों आज हम मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों आज हम सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पढ़ने जा रहे हैं। कविता का टाइटल दे दीजिएगा कि ये कविता झांसी की रानी, ये कविता पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ से आपका प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण शुरू हो जाता है, और यहाँ पर आपके सामने टीचिंग पॉइंट, कंटेंट्स, टीचर एक्टिविटीज, स्टूडेंट एक्टिविटीज और ब्लैक बोर्ड वर्क लिखा गया है। ये आपको समझना है, एक तरह का नाटक आपको समझना है। आप क्लास में नाटक कर रहे हैं बच्चों के सामने, और जो नाटक आप क्लास में करने जा रहे हैं उस नाटक को पहले से ही स्क्रिप्ट यहाँ पर लिख के रखना है। ये स्क्रिप्ट आपका तैयार होगा। पहला स्क्रिप्ट क्या है कि टीचिंग पॉइंट, आखिरकार आप किस बिंदु को लेकर पढ़ाने जा रहे हैं। तो आपका टीचिंग पॉइंट क्या हो सकता है, पाचन तंत्र। यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं टीचिंग पॉइंट हम लोग का क्या है, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र कहने का मतलब चाहे इंग्लिश में लिख सके तो डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पर है कंटेंट्स, आपका कंटेंट्स क्या हो सकता है, जैसे कि आप पढ़ा रहे हैं छोटी आंत के बारे में तो आप लिख दीजिएगा छोटी आंत। यहाँ पर फिर है टीचर एक्टिविटीज़, ठीक है। तो टीचर एक्टिविटीज़ में टीचर सबसे पहले क्लास में क्या करेंगे, बोलना स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियस है कि बताना स्टार्ट करें कि बच्चों आज हम लोग मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। 3 बार में लेके चलना है। यहाँ पर एक बार, यहाँ पर फिर दूसरा, यहाँ पर फिर तीसरा। कहने का मतलब है कि आप क्लास पे कम से कम 30 मिनट की क्लास है तो कम से कम 3 या 4 पैराग्राफ तो जोड़ ही पढ़ाइएगा। तो ये 3-4 पैराग्राफ आपके अलग अलग एक्टिविटीज़ है जो कि आप क्लास में कर रहे हैं। सबसे पहले एक्टिविटी में आप स्टार्ट कीजिए कि बच्चों को बताइए कि बच्चों आज हम लोग मानव पाचन तंत्र में छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे। तो एग्जैक्ट यही लाइन यहाँ पर लिखिएगा कि बच्चों आज हम लोग मानव पाचन तंत्र में छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे। जब आप ये लाइन बोल रहे होंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या होगी, स्टूडेंट आपको सुनेंगे चुपचाप। तो आप यहाँ पर लिखेंगे छात्र चुपचाप सुनेंगे। यहाँ पर आपने लिख दिया छात्र चुपचाप सुनेंगे, स्टूडेंट्स विल हियर साइलेंटली। नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड वर्क। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क आपका कुछ नहीं लिखाएगा, आप चाहे तो ऐसे डैश दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप जब बोल रहे हैं कि बच्चों आज हम मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप छात्रों के सामने सीधा बोल रहे हैं कि आज हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर टीचिंग पॉइंट तो अभी भी यही रहेगा, पाचन तंत्र ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। चाहे तो दोबारा से भी यही चीज़ लिख सकते हैं, पाचन तंत्र। कंटेंट्स में अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पाचन तंत्र का आप क्या कर रहे हैं, फोटो बना रहे हैं या फिर आप कोई डायग्राम दिखा रहे हैं, तो आप यहाँ पर कीजिएगा पाचन तंत्र का डायग्राम लिख दीजिए, या अगर आप कोई फोटो पहले से बना हुआ है तो उसको दिखाइए। अब यहाँ पर लिखिएगा टीचर एक्टिविटी में कि शिक्षक क्लास में बच्चों के सामने पाचन तंत्र का डायग्राम दिखाएंगे, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, बच्चे इस डायग्राम को देखेंगे। ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी अभी भी कुछ नहीं है क्योंकि डायग्राम को दिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्या हो सकता है, अब इसी डायग्राम को टीचर क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड पे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा थर्ड में कि टीचर इस डायग्राम को ब्लैक बोर्ड पे बनाएंगे और क्या करेंगे, एक एक ऑर्गन का नाम बच्चों के सामने ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। तो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी में पहली बार लिखाएगा कि टीचर, यहाँ पर लिखाएगा कि टीचर, यहाँ पर टीचर लिखा गया, शिक्षक लिखेंगे कि शिक्षक ब्लैक बोर्ड पे ये पाचन तंत्र का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये है। इस तरह के बाद आप जो भी करेंगे कि आप पाचन तंत्र के बारे में जो पढ़ाएं कि ये होता है पाचन तंत्र में, इसका यहाँ पर ये काम है, लीवर का ये काम है, पैंक्रियाज का ये काम है, छोटी आंत का ये काम है, बड़ी आंत का ये काम है। तो आप चाहें तो 1 2 3 4 5 जितना लिखना चाहें आप लिखते जाएंगे, और जब बताएंगे तो उसके बाद हमेशा लिखाते जाएगा, बच्चे चुपचाप सुनते रहेंगे और क्या करेंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क जहाँ जहाँ ब्लैक बोर्ड का प्रयोग कीजिएगा वहाँ लिखाएगा कि यहाँ पर हमने ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किया, नहीं करते हैं तो वो सादा छोड़ देंगे, वहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरीके से
30 लेसन प्लान बनाना है कम से कम, और अधिकतम 60 बनाना है। बहुत मेहनत है, प्रयास कीजिए एक लेसन प्लान में 3 से 4 ही आप सब टॉपिक दीजिए। यहाँ पर जो टीचर एक्टिविटी है 3 से 4 दीजिए, इससे ज़्यादा लिखेंगे लिखते लिखते हाथ दर्द करने लगेगा। लास्ट में क्या है जो कि यहाँ पर नहीं लिखा गया है, आपको क्या करना है, बच्चों को क्लास वर्क देना है। कुछ तो आप क्लास वर्क दीजिएगा, जैसे क्लास वर्क में आप क्या कर सकते हैं, फिर से वही काम कर सकते हैं कि आप क्या कीजिए कि अपने कॉपी में एक डायग्राम बनाओ पाचन तंत्र का, बच्चे क्लास में बना के आपको दिखाएंगे। उसके बाद लास्ट में क्या हो सकता है, होमवर्क। होमवर्क में क्या होगा, आप उनको कोई प्रोजेक्ट दे सकते हैं या कोई होमवर्क दे सकते हैं कि मानव पाचन तंत्र के कौन कौन से कार्य हैं, इनके बारे में आप विस्तार से लिख कर लाओगे घर से। अब बच्चे क्या करेंगे, इस होमवर्क को लिख के घर से लाएंगे। ये आपका लेसन प्लान पहला यूनिट तैयार हो गया। इसी तरीके से आपको 30 बनाने हो या 60 बनाने हो, आप सारे लेसन प्लान बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। और अगर कोई समस्या फिर भी आती है, कोई प्रश्न ऐसा है जो आपके मन में हो और छूट गया हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। तो हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।